कंपटीशन एकेडमी के सहयोगी चैनल द गुरु एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और जिस चीज़ का आपको बेसब्री से इंतज़ार था वो आ चुका है। नोटिफिकेशन रात में जारी हो गया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने रात में नोटिफिकेशन कल जारी कर दिया है 2025 के लिए। जैसा कि एक परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया था कि मई में परीक्षा होगी, ठीक उसी तरीके से इन्होंने रात में ही नोटिफिकेशन आज जारी किया है। अब इसमें देखते हैं कि एज क्या है, इस बार एज लिमिट क्या रखी गई है, इसके अलावा इसका आवेदन कब शुरू होगा और इसमें कुल कितने पद हैं, कुल पोस्ट कितने हैं, तो इन सबकी चर्चा हम लोग यहाँ पर करेंगे। और जो लोग ये सोचते हैं कि जब परीक्षा पास आएगी तब पढ़ लिया जाएगा, जब फॉर्म भर देंगे तब पढ़ लिया जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा, अभी तो लंबा समय है, कल देखा जाएगा, तो इस तरीके से करना अपने आप को धोखा देना है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। अब जिन लोगों का पिछली परीक्षा में हो गया था, क्वालिफाई लोग कर लिए हैं, उनका साक्षात्कार 20 तारीख से 21 तारीख से है। तो अगर आप भी उसी मेहनत के साथ, उसी ईमानदारी के साथ लगे होते, आज आपका भी हो गया होता। लेकिन खैर, जो गया उसके बारे में बताने और कहने की ज़रूरत नहीं है। अब मौका जो है आगे, उसे बिल्कुल भी नहीं हाथ से निकलने देना है और उसी पर पूरी तत्परता के साथ लग जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। यहाँ पर परीक्षा तिथि इन्होंने दे रखा है कि 1/6/2025 को परीक्षा तिथि होगी। आवेदन जो प्रारंभ होगा वो कब से कब होगा, ये सारी चीज़ हम लोग इसमें पूरा का पूरा बात करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे और आवेदन कब से स्वीकार किए जाएंगे, तो 27/2/2025 से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म आपका भरा जाएगा और कब तक भरा जाएगा, तो 26/3/2025 तक, यानी पूरे 1 माह का समय दिया गया है फॉर्म भरने का। लेकिन ये कभी भी मत सोचिएगा कि लास्ट में भर देंगे, अभी तो समय बाकी है, देखा जाएगा, क्योंकि अक्सर ये देखने को मिला है कि लास्ट में क्या होता है, साइट बिजी हो जाती है और कई लोग उससे वंचित भी रह जाते हैं। हम लोग के पास तो फ़ोन आता ही रहता है, लोग बताते हैं सर क्या करें, साइट बिजी जा रही, साइट बिजी जा रही, मेरा नहीं हो पाया, तैयारी हमने कर रखी थी लेकिन नहीं हो पाया। तो ऐसी लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। प्रारंभ में ही आप फॉर्म भरना शुरू करें और 2-4 दिनों के अंदर, 5 दिनों के अंदर पूरा फॉर्म अपना आप भर दें। लास्ट में इतना ये इंतज़ार करें कि अभी तो समय है, 10 दिन बाद भर देंगे, 1 हफ्ते बाद भर देंगे, अगले हफ्ते भर देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जहाँ तक आयु की बात है, आयु की गणना जन्म तिथि मान्य होगी जो अभ्यर्थी 10वीं यानी हाई स्कूल की अंक सूची में अंकित है। और ये कब से मान्य होगा, कब से गणना की जाएगी, तो 1 जनवरी 2025 से आपके आयु की गणना की जाएगी। और उसमें ये कहा गया है कि अभ्यर्थी की आयु 40 वर्ष अधिकतम होनी चाहिए। और छूट भी दिया गया है, आयु में छूट की भी बात की गई है। आयु में छूट के लिए इसमें परिशिष्ट 1 दिया गया है, परिशिष्ट 2 दिया गया है, परिशिष्ट 3 में शुल्क के बारे में दिया गया है। तो अभी छूट क्या क्या है आयु में, उसकी बात हम लोग करेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पोस्ट कुल कितनी आई हैं इस बार, कुल कितने पोस्ट हैं। तो यहाँ पर पोस्ट हम देख लेते हैं कि कुल कितने पद हैं इस बार। यहाँ पर आप देखें, अगर पदों की संख्या की बात करें कि इसमें कुल कितने पद हैं इस बार के नोटिफिकेशन में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्त पदों की संख्या इस बार जनरल को वंचित कर दिया गया। जनरल को इसमें शामिल नहीं किया गया है। SC 15, ST 21, OBC 62, EWS 15, टोटल 113 पोस्ट है। अब हो सकता है इस पर मांग जरूर उठेगी कि सर जनरल को भी शामिल किया जाए। और जहाँ तक स्पेशल मेरी राय है, भाई सबकी राय अलग अलग हो सकती है, स्पेशल जहाँ तक मेरी राय है तो जनरल को भी मौका देना चाहिए, कुछ ना कुछ पोस्ट उनके लिए भी रखना चाहिए और रखा भी जाएगा। आप देखिएगा, आज ही आप देख रहे हैं इस वीडियो को, आप सुन रहे हैं, ध्यान रखिएगा, जरूर इस पर मांग उठेगी और आयोग चाहे 10 ही पोस्ट शामिल करे लेकिन करेगा। तो ये चीज़ आप जरूर देखिएगा।
रहेगा, शामिल होगा। बाकी ये जो रिजर्व है ये तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन कुछ पदों को बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इतने पोस्ट आए हैं और इतने पोस्ट बहुत होते हैं, जिसमें रिक्तियों के मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालय में अतिथि विद्वान हैं, गेस्ट हैं, उन गेस्ट फैकल्टी के लिए भी एससी के लिए 4 रिजर्व किया गया, एसटी के लिए 5 रिजर्व किया गया, ओबीसी के लिए 16 रिजर्व किया गया, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 रिजर्व किया गया। इसके अलावा रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की जो मूल महिला निवासी हैं उनके लिए भी पद रिजर्व किया गया। इसमें जो 15 हैं, यानी 80 में 15 है, तो 4 जो है वो गेस्ट के लिए दिया गया और 5 जो दिया गया है वो महिलाओं के लिए, यानी 9 सीट हो गई। अब बाकी आपके पास बची 6 सीट और उस 6 सीट को सामान्य एससी के लिए दे दिया गया। तो इस तरीके से ये रिजर्व किया गया है। तो इस बार बहुत अच्छा मौका है, मौका हाथ से निकलने ना पाए। पूरी तरीके से पूरी मेहनत, पूरी तत्परता के साथ लग जाइए, क्योंकि पिछली जो वैकेंसी थी उसमें भी आप देख रहे थे 116 पोस्ट था, इसमें 113 पोस्ट है। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, 3 पोस्ट का अंतर है। और अगर जनरल पोस्ट कुछ बढ़ाया गया आयोग के तरफ से तो पिछली बार से कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि कुल पोस्ट कितने हैं, आवेदन कब से शुरू होगा, एज की भी बात यहाँ पर की गई कि एज कितनी होनी चाहिए। तो 40 वर्ष इन्होंने कहा है, लेकिन उसके अलावा इसमें छूट की भी बात की गई है। और छूट में आप देखिए परिशिष्ट 1 में बताया गया है छूट के बारे में। अब आइए देख लेते हैं कि परिशिष्ट 1 में क्या छूट है, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी इसमें ऐसे भी हैं जो इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एज का जो बाउंडेशन रखा गया है उस बाउंडेशन में आइए हम लोग देख लेते हैं। परिशिष्ट 1 देखिए, आयु सीमा में छूट परिशिष्ट 1, इसमें बताया गया कि 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। किसे दी जाएगी? तो अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, शासकीय निगम मंडल, स्वशासी संस्था के कर्मचारी, नगर सैनिक, महिलाओं, आरक्षित और अनारक्षित, सभी के लिए आयु में 5 वर्ष की छूट रहेगी। तो अब जाहिर सी बात है कि इसमें जनरल तो अभी शामिल है नहीं भाई, इसमें एसटी हैं, ओबीसी हैं, यही तो है। तो जो 40 वर्ष आयु रखी गई उसे 40 बजाय सीधे अब 45 मानकर चलिए भाई, 45 मानकर सीधे आप चलिए, क्योंकि उसमें जनरल तो है ही नहीं, ये तो बाउंडेशन जनरल के लिए थी भाई। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अन्य पिछड़ा वर्ग पद तो इन्हीं के लिए हैं, महिलाओं के लिए हैं, तो इन सबको आयु में छूट दी गई। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और इन्होंने कहा है, प्रोत्साहन स्वरूप दी गई छूट। अब प्रोत्साहन स्वरूप जो छूट दी गई है उसमें आप देखें वहाँ पर भी 5 वर्ष की छूट दी गई है। अंतर्जातीय विवाह की अगर बात करें वहाँ भी छूट दी गई है। तो इस तरीके से प्रोत्साहन छूट भी दी गई है। तो आशा करते हैं कि इसे आप लोगों ने ज़रूर पढ़ लिया होगा। नोटिफिकेशन मैंने रात में ही व्हाट्सएप स्टेटस पर डाल दिया था। बैच हमारे यहाँ प्रारंभ हो चुका है, अगर आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। नंबर लिख लें, वैसे स्क्रीन पर आपको नंबर दिख जाएगा 80 52 58 4004, ये नंबर है। और इस समय एक और नंबर लिख लीजिए 97 21 46 27 40। आज 4 दिन हो गए यूजीसी नेट का, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का और यूपी हायर का, ये नई इकाई से यानी पहली इकाई से बैच शुरू हो गया है। हमारे मध्य प्रदेश वाले जितने भी पुराने कैंडिडेट थे वह भी जुड़ चुके हैं। नए कैंडिडेट का लगातार एडमिशन हो रहा है, तो आप भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ें। और मैंने कल छूट भी दे रखा था कि जो लोग मुख्य परीक्षा क्वालिफाई कर लेंगे उनको साक्षात्कार में शामिल कर लिया जाएगा। साक्षात्कार की अलग से कोई फीस नहीं ली जाएगी और ये पहली बार किया गया है। साक्षात्कार का बैच इस समय चल रहा है। जिन लोगों ने पिछली परीक्षा में क्वालिफाई किया उनका बैच चल रहा है लगातार। आप में से भी अगर पिछली परीक्षा किसी ने क्वालिफाई किया है तो अभी भी 15-20 दिन का समय है, आप साक्षात्कार के लिए जुड़ सकते हैं। उसके लिए फ़ीस और सारी जानकारी यहाँ पर आप ले सकते हैं और 4-5 महीने लगकर मेहनत कर लीजिए। आप भी अगले साक्षात्कार में आप भी शामिल होइए।
तो इस तरीके से एक स्ट्रेटजी बनाइए कि कब क्या पढ़ना है। अपना जो शेड्यूल है, लगभग बिजी शेड्यूल तो सभी का होता है, लेकिन इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस बिजी शेड्यूल से भी आपको समय निकालना है अपने लक्ष्य के लिए, और समय निकालिए और एक रणनीति के तहत लेकर चलिए कि प्रतिदिन हमको इतने घंटे, 2 घंटे या 3 घंटे जो भी आप निकालिए वो पढ़ते चलना है। तो बाकी आप इस नंबर पर संपर्क करें, जहाँ पूरी क्लास आपको दी जाएगी, PDF दिया जाएगा। कोई किताब अलग से ना खरीदने की ज़रूरत है और ना ही पढ़ने की ज़रूरत है अलग से। जो मैटर दिया जाए उसी को पढ़िए, 100% गारंटी है कि आप सफल होंगे। बाकी हम लोग फिर मिलेंगे ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी में फिर किसी दिन।